हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेप्रिसिएशन के फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड की बात करेंगे। ठीक है, इसका जो हम आज न्यूमेरिकल करेंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। और जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, वो सारे क्वेश्चन कवर कर लेगा। हम एक क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे जिससे कि जो भी हमारे छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के, वो सारे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो चलो आज हम अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। On 1st April 2009, company purchased a plant and machinery costing 35,000. It is estimated that its working life is 10 years, at the end of which it will fetch 5,000. बोला एक कंपनी है जिसने 1 अप्रैल 2009 में क्या किया था, मशीनरी परचेज की थी जिसकी कॉस्ट थी 35,000 और जिसकी जो एस्टिमेट जो वर्किंग लाइफ बताई जा रही है कितनी, 10 ईयर, और एट द एंड ईयर इट विल फैच 5,000, मतलब कि इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 5,000 है। फिर उसके बाद ये एक और एडिशन मशीनरी लेके आता है 1 अप्रैल 2010 को, जिसकी वैल्यू क्या है 20,000, जिस पे स्क्रैप वैल्यू है 2,000। फिर ये एक और मशीनरी लेके आता है अक्टूबर 1 2011 में, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 10,000 और जिसकी स्क्रैप वैल्यू है 1,000। यहाँ पे जो अक्टूबर 1 2011 वाली जो मशीनरी है, ये मशीनरी वो बीच में लेके आया है, स्टार्टिंग में लेके नहीं आया, ठीक है। और इनकी वर्किंग लाइफ है, बोथ ऑफ द मशीनरी इज़ 20 ईयर्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है। और इसमें बोला कि जो भी अकाउंट क्लोज होंगे वो कब होंगे, 31 मार्च, ठीक है, मतलब एट द एंड 31 मार्च को ये हमने अकाउंट क्लोज करने हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट बना लेंगे, जिससे कि हमें इजी हो जाएगा कि कौन सी मशीनरी का कितना डेप्रिसिएशन बना है, ठीक है। पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले हमें उसका फॉर्मूला भी तो आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट्स। अब हम फर्स्ट प्लांट की बात करते हैं जिसके हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो 1 अप्रैल में जो प्लांट एंड मशीनरी लेके आया था जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 35,000, यहाँ पे हमने पढ़ा, जिसकी एस्टिमेट लाइफ कितनी है, 10 ईयर, और जिस पे स्क्रैप वैल्यू कितना है, 5,000। तो हमारी फर्स्ट प्लांट की जो डेप्रिसिएशन निकला है वो कितना निकला, 3,000। फिर हम बात करते हैं सेकंड प्लांट 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 20,000, जिसमें 2,000 हमारा स्क्रैप वैल्यू और 20 एस्टिमेटेड लाइफ है, तो ये कितना निकला, 900। फिर हम प्लांट थर्ड की बात करते हैं। तो ये प्लांट जो है वो, मतलब जो प्लांट एंड मशीनरी जो थर्ड लेके आता है वो बीच में लेके आता है, कब लेके आता है, अक्टूबर 1 2011 को लेके आता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 10,000, जिसमें 1,000 क्या है स्क्रैप वैल्यू है और 20 जो है इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। ये यहाँ पे हमने पूरे साल का निकाला 450। और अगर क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ पे 6 मंथ में कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये क्या लेके आए, अप्रैल में लेके नहीं आया मशीनरी, ये कब लेके आया, अक्टूबर में। अगर हम जो अप्रैल से अक्टूबर तक हम अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 6 मंथ का, मतलब हमें पहले 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके हमने जो है पूरे साल का जो है वो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना दिया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये क्या है, इसका परफॉर्मा है। उसके बाद हमने क्या किया, 1 अप्रैल 2009 को जो हम प्लांट लेके आए थे टू कैश, 35,000 इसकी कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन कितना लगा इस पर, 3,000, तो बाकी बैलेंस कितना बचा, 32,000। जो बाकी हमारा बैलेंस बचता है ना, उसको हम आगे लेके जाते हैं नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। मैं आगे नहीं बताऊंगी क्योंकि हम सारों में ऐसे ही करेंगे, जो भी हमारा बैलेंस बचता है उसको हम नेक्स्ट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 अप्रैल 2010 में हम ये बैलेंस लेके आए, जो हमारा पिछले बैलेंस बचा हुआ था उसको हम यहाँ पे लेके आए, कितना, 32,000। फिर हमने 1 अप्रैल 2010 को एक और मशीनरी परचेज की जिसकी वैल्यू है 20,000, इस पर भी क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसीलिए हमने जो पिछले साल का डेप्रिसिएशन है वो आगे लेके जाते हैं, और 20,000 पे भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, कितना निकला था, 900, ठीक है। तो ये वही डेप्रिसिएशन है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें से जो डेप्रिसिएशन है उसको लेस कर देते हैं, और जो हमारा बैलेंस आ जाता है कैरी डाउन पे, उसको हम नेक्स्ट ईयर लेके चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल आया 52,000, यहाँ पे भी 52,000, ठीक है। फिर ये जो बैलेंस बचा उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर लेके चलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर भी इसने क्या मशीनरी लेके आता टू कैश 10,000, लेकिन यहाँ पे ये मशीनरी बीच में लेके आता, मतलब अक्टूबर में लेके आता, ना कि अप्रैल में। तो अब अप्रैल से जो अक्टूबर तक कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन, तो कितना होगा, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब ये जो डेप्रिसिएशन है वो इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, उसको हम नेक्स्ट ईयर जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे, नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन हमने पहले 6 मंथ का चार्ज किया था, अब हम क्या करेंगे पूरे साल का जो है डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया कि हमने जो वो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने साल का बनाना है, 4 ईयर का, तो 4 ईयर का हमने जो है वो पूरा कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पे दोनों साइड जो है इक्वल आ गई, मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है।